जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक 7 पेजेस का लेटर लेके आया हूं और इस लेटर के मुताबिक सर्विंग अफसर जेसीओ और जवान और रिटायर्ड अफसर जेसीओ और जवान उनके लिए आर्मी ऑर्डर में अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट किया गया है। और ये जो कायदे कानून अब बदले जा रहे हैं ये फरवरी 2024 से लागू हो जाएंगे। अगर आपने सही समय तक एक्शन नहीं लिया तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और अगर आप कहीं गलत एक्शन लिए और गलत पाए जाते हो तो आर्मी एक्ट 1950 के सेक्शन 57 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। ये जो लेटर जारी हुआ है उसके मुताबिक, यानी कि आपके लिए आर्मी ऑर्डर में भी बदलाव किया गया है जो कि फरवरी 2024 से लागू होगा। और वो जो लेटर है उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी होगा, और ये लेटर 7 पेजेस का है जिसमें कई आर्मी ऑर्डरों का उल्लेख किया गया है, आर्मी एक्ट का उल्लेख किया गया है और RMSF 2010 का भी उल्लेख किया गया है, यानी कि रेगुलेशन फॉर मेडिकल सर्विसेज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, उसका भी उल्लेख किया गया है। तो ये आप एक एक करके देखिए, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अब आपके सामने ये जो लेटर है वो 18 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ है सेना मुख्यालय की तरफ से, और ये सभी कमांडो को दे दिया गया है। और ये जो लेटर है, ये जो रूलिंग है, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी के लिए है, और उन सब के लिए है जिनको डिफेंस एस्टीमेट से पेमेंट किया जाता है। अब इस लेटर के मुताबिक जो सब्जेक्ट है वो आप देखेंगे, इंटरम मेडिकल इंटाइटलमेंट कार्ड फॉर सर्विंग पर्सनल डिपेंडेंट्स बेनिफिशियरीज इंटाइटल्ड टू मेडिकल डेंटल ट्रीटमेंट फ्रॉम सर्विस हॉस्पिटल्स। सर्विस हॉस्पिटल से जो हमारे सशस्त्र बलों के जवान हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनका जो ट्रीटमेंट होता है, उनके लिए क्या बनेंगे, इंटरम मेडिकल इंटाइटलमेंट कार्ड, उसके संदर्भ में है। अब आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी आपने बताया था कि ये सर्विस वालों के लिए और पेंशनर दोनों के लिए है। जी हाँ, हेडिंग में आपने ये देखा, लेकिन जब आप आगे चलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पेंशनर भी इससे अफेक्टेड हैं, प्रभावित हैं। वो कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये मुद्दा क्यों उठा? ये मुद्दा इसलिए उठा, आर्मी हॉस्पिटल R&R और बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट की तरफ से कुछ पॉइंट रेज किए गए, और पॉइंट ये रेज किए गए कि सेना के अंदर जो डिपेंडेंट सर्टिफिकेट बनते हैं ट्रीटमेंट के, उनके वजह से कुछ गलत हो रहा है। जो नॉन इंटाइटल केस है, जो इंटाइटल नहीं है, वो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इस तरह का उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो एक तो मुद्दा ये आया। दूसरा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा ये आया कि डिपेंडेंट कार्ड एज पर आर्मी ऑर्डर 74 और 75 in Wagyu will not be accepted as dependent card for the medical entitlement in hospitals with effect from 1 फरवरी 2024। यानी कि अभी तक जो आपको जो आर्मी ऑर्डर 74 और 75 के तहत जितने भी आपके सर्टिफिकेट डिपेंडेंट कार्ड बने हैं वो 1 फरवरी 2024 के बाद नहीं चलेंगे। आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को नहीं दिखा पाएंगे, वो बंद हो जाएगा। और इसके बाद आपका आर्मी ऑर्डर 120/80 यानी इसके तहत जो आपके कार्ड बनेंगे, और इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स हॉस्पिटल्स आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट दिस न्यू फॉर्मेट एंड रिजेक्ट द ओल्ड वन। यानी एयरफोर्स और नेवी वालों को भी कहा गया है कि जो नया फॉर्मेट है आप इसे स्वीकार कीजिए और जो पुराना है उसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से अब देखिए, आर्मी ऑर्डर 120/80 के अंदर भी अमेंडमेंट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी कंप्रीहेंसिव रिवीजन होगा आर्मी ऑर्डर 120/80 का। इसके बाद आपको जो अमेंडमेंट होगा उसके बाद मेडिकल इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं वो आपके लिए लेकर आया हूँ, यहाँ सही से नहीं दिखेगा, मैं आपको उसको बोर्ड पर दिखाऊंगा। आपको वो एक सर्टिफिकेट जारी होगा, मेडिकल इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट MEC, ये उसका एब्रीविएशन है। अब देखिए, आपके लिए ये जो इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है, आपको ये कार्ड इश्यू कौन करेगा, CO एंड कमांडेंट ऑफ यूनिट नॉट बिलो द रैंक ऑफ कर्नल। पहला पॉइंट, यानी कर्नल और उससे ऊपर रैंक के CO और कमांडेंट यूनिट के वो आपको जारी करेंगे। अब तक होता ये था कि यूनिट में जो एडजुटेंट की ड्यूटी करते थे वो आपको जारी कर देते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट, स्टेशन कमांडर, एडम कमांडेंट ऑफ स्टेशन will be issuing authority for person to smaller units commanded by lieutenant colonel and below।
जहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल एंड बिलो रैंक के या मेजर साहब वहाँ कमांड कर रहे हैं, स्टेशन कमांडर या एडम कमांडेंट ऑफ स्टेशन, वो भी इंटाइटल है, वो भी आपको जारी करेंगे। क्राइटेरिया क्या जारी होने का, यहाँ पर ये चेंज किया गया है RMSFA 2010, इसमें इसके हिसाब से था, कुछ चेंजेस किया गया है। पहले इसके हिसाब से चल रहे थे लेकिन उसको बदली किया गया था, इस पर मैं बाद में बताऊंगा क्या परिवर्तन हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि इनकम क्राइटेरिया फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स का इनकम क्राइटेरिया क्या है कि 9,000 से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स की पर मंथ। अगर 9,000 से ज़्यादा है तो वो इंटाइटल नहीं है, चाहे वो ऑफिसर्स के हों, JCOs के हों या किसी जवान के पेरेंट्स हों। और ये अमेंडमेंट हुआ था 18 सितंबर 2017 को। उससे पहले ये जो 9,000 का अमाउंट था ये था दोस्तों 3500 रुपये, यानी उस समय 3500 रुपये तक जिनकी आमदनी थी वही लोग इंटाइटल होते थे। लेकिन 2017 में 18 सितंबर को ये बदली किया और इसको 9,000 रुपये कर दिया गया इस तरीके से। लेकिन इसके लिए भी आपको पास यहाँ देखिए पेरेंट्स हैं ये, तो ये पेरेंट्स सर्विंग पर्सन के भी होंगे और ये पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन के भी होंगे, और 18 साल से ऊपर के बच्चे भी एक्स सर्विसमैन के हैं जिनको अभी जॉब नहीं लगा है, स्टडी में है। अगर उनकी इनकम 9,000 से ज़्यादा है तो वो इंटाइटल नहीं है, इसलिए ये एक्स सर्विसमैन पर भी इफेक्ट डालता चला है। और इसके लिए आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से एनुअल इनकम सर्टिफिकेट AIS एनुअल इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, तब जाकर आपको मेडिकल इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये कंडीशन है। प्रोसीजर फॉर इश्यू और MEC, जैसा कि मैंने आपको बताया मेडिकल इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट, उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर सीधा सा है, जो भी आपके डिपेंडेंट है उनका DO होना चाहिए, वो आपके डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम, सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट में होगा, उसी से चेक किया जाएगा। जब वो सर्टिफाई हो जाएगा कि हाँ आपके डिपेंडेंट है, और फिर आपका एक इनकम सर्टिफिकेट, वो सारी चेक होने के बाद आपको मेडिकल इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आप उन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो। और हाँ, आधार कार्ड भी मैंडेटरी है। इसके बाद इसकी वैलिडिटी जो होगी वो 3 ईयर्स की होगी, यानी कि ये जो आपको MEC मेडिकल इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी किया है इसकी वैलिडिटी 3 ईयर्स है, ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। अब आगे देखिए, हेडक्वार्टर कमांड के लिए है, हेडक्वार्टर कमांड मेडिकल उनके लिए है, इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, फिर भी आप स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए ये आपके आ गया अपेंडिक्स A DGMS 5B लेटर नंबर 1600 अभी जो आया है निकला है ये, और ये अक्टूबर 2023 18 अक्टूबर को लेटर निकला है। ये आपका है मेडिकल इंटाइटल सर्टिफिकेट। इसमें आपका डिटेल्स भरा जाएगा, यहाँ पर आपके रिलेटिव्स के नाम पार्टिकुलर आएंगे, उनका रिलेशन, नेम, एज, आइडेंटिफिकेशन मार्क और आधार कार्ड नंबर। ये सारा चेक होने के बाद, वेरीफाई होने के बाद सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जो भी इशूइंग अथॉरिटी वो यहाँ पर साइन करेंगी, उनका यहाँ पर प्रॉपर डिटेल लिखा जाएगा। और वैलिडिटी जैसा पहले बता दिया 3 ईयर्स के लिए है। और उसके बाद अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। वैलिडिटी ऑफ दिस मेडिकल इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट इज 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ओरिजिनल कॉपी टू बी केप्ट विद इंडिविजुअल डिपेंडेंट, हेंस नंबर ऑफ कॉपीज इंक साइंड विल बी एज पर नंबर ऑफ डिपेंडेंट। एग्जाम्पल के तौर पर डिपेंडेंट नंबर 4 है, दिस विल बी इश्यूड 4 इंक साइंड एंड नंबर, जैसे मान लीजिए आपके 5 डिपेंडेंट हैं तो 1/5 पहले वाले के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2/5 दूसरे वाले के लिए, चौथा डिपेंडेंट ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है तो 4/5 उस तरीके से जाएगा। तो यही आपका सर्टिफिकेट जो है ये आपका कार्ड का काम करेगा, लेकिन ये इंडिविजुअल के नाम से इशू होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही कार्ड में, जैसे वहाँ पर 5 थे उसमें टोटल भर दिए, लेकिन फिर उसके बाद 1/1 इश्यू इंडिविजुअल के लिए इशू होगा। अब यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया था कि वो आपका 9,000 रुपये है, ऑफिसर्स के लिए भी 9,000 रुपये है और JCO जवान के पेरेंट्स के लिए भी 9,000 रुपये ही है। ये अमाउंट आप देखेंगे, ये मेडिकल रेगुलेशन फॉर आर्म फोर्सेस सर्विस, आर्म फोर्सेस के जवानों के लिए है। जैसे यहाँ पर कहा गया है, आर्म फोर्सेस पर्सनल मीन्स ऑफिसर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, JCO, PBOR of the army and equivalent rank of the navy and air force whose emoluments are debitable to the defense services estimates
जहाँ वहाँ से जाता है पैसा मिलता है उनके लिए है। और इसमें आप देखिए जो होली डिपेंडेंट्स के बारे में क्या कहा गया है। ऑफिसर्स के लिए जो पहले पैसा था वो था 3,500 रुपये, और फैमिली ऑफ जेसीओ पीवीआर एंड इक्वल रैंक उनके लिए भी ये जो अमाउंट की धनराशि है ये थी दोस्तों 3,500 रुपये, यानी दोनों को 3,500 रुपये ही इंटाइटल था, 3,000 पहले, और अब इसको बढ़ा के 9,000 रुपये कर दिया गया है। अब ये लेटर की कॉपी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अब यूट्यूब की तरफ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देना मना कर दिया है। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे ले सकते हैं या मेल के माध्यम से ले सकते हैं। वैसे कुछ ही दिनों में ये तमाम व्हाट्सएपों पर घूम रही है, आप तक भी पहुंच ही जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बदलाव हुआ है, इसलिए आप 1 फरवरी 2024 से पहले अपने जो मेडिकल इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट है वो ले लें। जो पुराने डिपेंडेंट कार्ड है वो नहीं चलेंगे, उनको बदली करवा लें, नहीं तो फिर ट्रीटमेंट में आगे चल के आपको मुसीबत होगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली